Gandhiji had said that even after independence, it is only when all these communities come together and forget their differences that we shall be able to develop what is really our national life or our national identity. तो हुआ क्या? सन 1942 गांधी, नेहरू, पटेल सारे देश के बड़े नेता जेल में थे। सारी प्रेस बंद, सारे अखबार बंद। वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन पूरा अंदर था और उसकी सारी कॉलोनियों को उसने इसी मौत के खेल में ज़बरदस्ती अंदर डाल दिया था। भारत में किसी आम नागरिक को खबर नहीं थी कि देश में चल क्या रहा है। गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट की घोषणा कर दी थी। नारा था, करो या मरो। इस नारे को एक लड़की ने सुना और करने या मरने के लिए तैयार हो गई। और पूरा ब्रिटिश एम्पायर, जिसके राज्य में कभी रात नहीं होती, या कह सकते हैं जिसके राज्य में कभी सुबह नहीं होती थी, इन सब से छिपकर उसने एक सुबह सीक्रेट रेडियो चैनल खोल दिया। इसके आने वाले दिनों में कई नाम पड़े: घोस्ट रेडियो, द फ्रीडम रेडियो, कांग्रेस रेडियो, और उस लड़की का नाम उषा मेहता, द वॉइस ऑफ अंडरग्राउंड रेडियो। रेडियो शुरू करने की सोच तो ली थी, पर शुरू कैसे हो? सामान, लोग और सबसे ज़रूरी देशभक्ति ऐसे समय में पाना उतना ही मुश्किल था जैसे आज के समय में भारत से लोन लेकर भागा हुआ बिजनेसमैन। पर तभी करिश्मा हुआ। मुंबई की टेलीफोन कंपनी शिकागो रेडियो के मालिक ने रेडियो शुरू करने के उपकरण भिजवाए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी मदद के लिए आ गए। चंद्रकांत और विट्ठल भाई ने भी मदद की। फिर एक दिन शुरुआत हुई। मेहता अनाउंस, दिस इज़ द कांग्रेस रेडियो कॉलिंग ऑन 42.34 मीटर फ्रॉम समवेयर इन इंडिया। उस समय ऑल इंडिया रेडियो एकमात्र न्यूज़ सोर्स था और वो ब्रिटिश हुकूमत के पक्ष में इतना चिल्लाता था कि उसका नाम एंटी इंडिया रेडियो पड़ चुका था। उसके पैरेलल घोस्ट रेडियो चल पड़ा था, जो था फुल पॉलिटिकल, जहाँ शुरुआत न्यूज़ बुलेटिन और अंत भारतीय नेताओं के क्रांतिकारी भाषणों से होता। शुरू में इकबाल का सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बसता, और अंत में बंकिम चंद्र के वंदे मातरम से होता। 3 दिन में पूरे ब्रिटेन को पता था ऐसी एक लड़की है जो खुद का रेडियो चला रही है। घोस्ट रेडियो में काम कर रहे सभी लोगों को कोड नेम दिए गए। सुचिता कृपलानी को बहन जी, राम मनोहर लोहिया को डॉक्टर, अच्युत पदवीधीन को कुसुम, जो कि आगे चलकर भारत की सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर हुए। समय बीतता चला गया। पुलिस जब कभी रेड मारने आती तो सारा सामान लेके आधे लोग गायब हो जाते और उषा सूद काटने लग जाती। पुलिस को भी लगता ये कोई 20-22 साल की गांधीयन होगी। कई समय तक ऐसा होता रहा। रेडियो चलता रहा। अंत में वही हुआ जो इतिहास में कई बार हिंदुस्तानियों के साथ हुआ, जो हल्दी घाटी और पानीपत में हुआ। विश्वासघात, किसी ने मुखबरी कर दी। घोस्ट रेडियो की लोकेशन डिस्क्लोज हो गई। तारीख 12 नवंबर 1942। पुलिस ने बिल्डिंग में रेड मारी। रेडियो में बजा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और कुछ न्यूज़ बुलेटिन। शो खत्म होने वाला था। वंदे मातरम चल रहा था। पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा और वंदे मातरम रोकने के लिए कहा। उषा ने मना कर दिया। चारों लोग गिरफ्तार हो गए। जेल में सब तरह के टॉर्चर दिए गए। अंत में विदेश पढ़ने का लालच दिया गया, पर किसी ने मुंह नहीं खोला। उषा को 4 साल की जेल हुई और घोस्ट रेडियो मर गया। जेल से आने के बाद उषा ने अपनी पीएचडी गांधीयन थॉट में पूरी की और आगे चलकर विल्सन कॉलेज में पढ़ाया। 1998 में भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया और 11 अगस्त 2000 में जिस औरत ने भूतिया रेडियो को जन्म दिया था उसकी मौत हो गई।